श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे अयोध्या कांडे नवमः सर्गः हिंदी अनुवाद आज श्लोक 78 से आरंभ करके पूर्णता की ओर, और आज इसके साथ ही अयोध्या कांड भी पूर्णता की ओर। त्रुटियां ना हों या कम से कम हों इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। रामचंद्र जी ने उस भीड़ भाड़ को देखकर और अपने दंडकारण्य में जाने के कार्य को भी विचार कर उस पर्वत को छोड़ दिया। वहां से चलकर वे सीता तथा लक्ष्मण के सहित अत्रि मुनि के अति उत्तम और जन समूह शून्य आश्रम में आए, जो सब प्रकार सुखपूर्वक रहने योग्य था। वहां पहुंचने पर उन्होंने अपने आश्रम में विराजमान और संपूर्ण तपोवन को प्रकाशित करते हुए मुनीश्वर के पास जा उन्हें दंडवत प्रणाम करके कहा, मैं राम आपका अभिवादन करता हूँ। मैं पिता की आज्ञा से दंडकारण्य में आया हूँ। इस समय वनवास के मिस से भी आपका दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। रामचंद्र जी के ये वचन सुन मुनीश्वर ने उन्हें साक्षात पर ब्रह्म जान उनकी अत्यंत भक्तिपूर्वक विधिवत पूजा की। फिर वन्य फलों से उनका आतिथ्य सत्कार कर उन्होंने आसन पर विराजमान रघुनाथ जी, महारानी सीता और लक्ष्मण जी से प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, मेरी भार्या अनसुईया नाम से विख्यात है। वह अति वृद्धा है, बहुत दिनों से तपस्या करती है, धर्म को जानने वाली है और धर्म में प्रेम रखने वाली है। इस समय वह कुटी के भीतर है। हे शत्रुदमन राम, सीता उससे मिल लें। तब कमल लोचन रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कह जानकी जी से कहा, हे शुभे, जाओ तुम शीघ्र ही देवी अनसुईया जी को प्रणाम कराओ। सीता जी ने बहुत अच्छा कह रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन किया। श्लोक 86। अनसुईया जी ने अपने सम्मुख सीता जी को दंड के समान पड़ी देख अति हर्षित हो बेटी सीता ऐसा कहकर आदर पूर्वक आलिंगन किया और भक्ति सहित उन्हें विश्वकर्मा के बनाए हुए 2 दिव्य कुंडल और 2 स्वच्छ रेशमी साड़ियाँ दी। सुंदर मुख वाली अनसुईया जी ने उन्हें दिव्य अंगराग भी दिया और कहा, हे कमल मुखी, इस अंगराग के लगाने से तेरे शरीर की शोभा कभी कम न होगी। हे जानकी, तुम पातिव्रत्य का पालन करती हुई सदा राम की ही अनुगामिनी रहना। रघुनाथ जी तुम्हारे साथ कुशल पूर्वक घर लौटें। फिर उन्होंने विधि पूर्वक लक्ष्मण और सीता जी के सहित श्री रामचंद्र जी को भोजन कराया। तत्पश्चात उन्होंने फिर श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहा, हे राम, इन संपूर्ण भुवनों की रचना करके आप ही इनकी रक्षा के लिए देवता, मनुष्य और तिर्यगादि योनियों में शरीर धारण करते हैं, तथापि
देह के गुणों से आप लिप्त नहीं होते। संपूर्ण संसार को मोहित करने वाली माया भी आपसे सदा डरती रहती है। इति श्रीमदध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अयोध्याकांडे नवमः सर्गः समाप्तमिदम् अयोध्याकाण्डम्।